नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वहां ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले में ममता राज ने लालू राज को भी पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी की एकला चलो की नीति ने बंगाल को आज भी पिछड़ा रखा हुआ है, लेकिन वहां की जनता विकास चाहती है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। जो नॉमिनेशन रैली थी ऐतिहासिक थी, जन सैलाब उमड़ा हुआ था और वहाँ पर ममता की जो सरकार है TMC की, उसके प्रति भारी आक्रोश है। कहे कि 15 वर्षों तक ममता सरकार ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, न वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला है, न बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रही है। इतना तक कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी वहाँ पर लागू नहीं किया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे घर घर जल पहुँचाने का जल जीवन मिशन हो या कृषक सम्मान निधि हो। किसी भी योजना को, केंद्रीय योजना को वहाँ पर जनता को लाभ नहीं दिया गया है। उसके बाद वहाँ भारी भ्रष्टाचार और अत्याचार है, गुंडागर्दी है, जंगल राज है। लालू राज को भी ममता राज पीछे छोड़ दिया है, तो इस बार निश्चित रूप से वहाँ परिवर्तन का लहर है। अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान प्रदेश के DGP अरुण देव गौतम ने अफीम की खेती को लेकर कहा कि राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से लोग जिन्हें अफीम की खेती का अनुभव है, वे यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन किराए पर लेकर खीरा और ककड़ी की खेती के नाम पर अफीम की खेती कर रहे थे, जिसमें ज़मीन मालिक भी फंस जाया करते थे। अब पुलिस की ऐसे लोगों पर पैनी नज़र है। किसी भी हाल में अफीम की खेती को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो अभी ये पता चला है कि राजस्थान और बिहार और झारखंड, ये जो इन प्रदेशों से कुछ लोग जहाँ जिनको ये खेती के बारे में पता था, ऐसे कुछ गिने चुने लोग जो है आने के बाद उन्होंने कुछ इलाके की खेती किराए पर लेकर के, लीज पर लेकर के उस पर प्रयास किया है अफीम की खेती करने का, और कुछ जगहों पर उसके एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल यूज़ के भी एविडेंस मिले हैं। तो हम लोग अब पूरी तरह से सतर्क हैं कि झारखंड या किसी दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ के भोले भाले ट्राइबल्स की खेती को उनसे ककड़ी और खीरा उगाने के नाम पर भ्रम पैदा करके और उसमें अफीम की खेती जैसा कारोबार नहीं कर सकें, इसके लिए पूरी तरह सतर्क हैं। स्कूल भवनों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय संचालित स्कूल जतन अभियान के तहत मिली लाखों रुपए की राशि का बंदरबाट किया गया। पूरा मामला गरियाबंद जिले के पहाड़ी गांव आमामोरा का है, जहां प्राथमिक शाला कुकरार के लिए 16 लाख रुपए और प्राथमिक शाला हथौड़ाडीह के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन प्रदेश में अब सरकार भी बदल गई है, लेकिन स्कूल भवनों की हालत नहीं बदली। कागजों में काम का होना बताकर लाखों रुपए का वारा न्यारा कर दिया गया। उस समय आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त नवीन भगत थे। वर्तमान सहायक आयुक्त ने पुष्टि की है कि राशि तो स्वीकृत हुई थी, लेकिन काम क्यों बंद है ये जांच का विषय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो है कि स्वीकृत हुआ है, ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है उसका एजेंसी है और उसमें जो है कार्य बंद है, ऐसी जानकारी हुई है। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जांच चल रहा है। जांच के उपरांत जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा संपूर्ण प्रदेश में जिला स्तर पर महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर मोदी सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलता का आरोप लगाया गया। राजनांदगांव ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते ही आम जनता महंगाई की मार झेलने पर मजबूर है।
इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो कहीं न कहीं देश के नागरिकों को नुकसान कर रही है। अभी देखिए एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल कंपनी को आप सीधा लाभ पहुंचा रहे हो, लेकिन आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस क्या करेगी जी, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अभी तो इनका प्रदेश का निर्देश हुआ है कि पत्रकार वार्ता करना है। आगे जैसा भी इनका निर्देश होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसमें हम लोग आंदोलन और धर्म प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग लोकल इश्यू तो उठा रहे हैं। अभी जिला कांग्रेस कमेटी की हम लोग एक बैठक आयोजित करेंगे और उसमें सारे लोगों से सलाह मशविरा करके इस महंगाई के विषय पर हम चर्चा करके बहुत जल्द इसमें आम जनता को लेकर के आंदोलन करेंगे। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो सड़क की लड़ाई है, जो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस के लिए होनी चाहिए, जी, वो न करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग तो लोकल इशू उठा ही रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिले। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कहा कि कांग्रेस को नक्सलवाद के विषय में एक शब्द भी कहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं की शहादत के सबूत जेब में लेकर घूमते रहे, लेकिन कभी उसे सार्वजनिक नहीं किया। आखिर क्यों? कांग्रेस को नक्सलवाद के संदर्भ में एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि 5 बरस की सरकार में कुछ नहीं किया। जेब में रखे हुए सबूत घूमते रहेगा। आज भी जेब में रखे हैं, निकालते ही नहीं है सबूत को। जांच दिल जो भी होगी, अरे जनता के सामने रख दे, मीडिया के सामने रख दे कि ये सबूत है भाई हमारे पास, क्यों जेब में रखे घूम रहे हैं? बताते ही नहीं है उस बात को। अभी जब सशस्त्र बल के जवान बड़े अभियान किया करते थे तो उनके अभियानों को फिर कलंकित करने का काम कांग्रेस ने अनवरत किया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद का सशस्त्र संगठन समाप्त हो चुका है। इस बात को सुनने की भी ताकत उनमें नहीं, सुन नहीं पाते। कांग्रेस के लोग इसमें विहल हो जा रहे हैं। मतलब चाहते क्या थे भाई? चलता रहे। झीरम के दंश को झेलने के बाद भी ये चाहते थे कि चलता रहे। तो उनको कहीं कोई अधिकार नहीं है इस विषय पर बात करने का। जिन्होंने झीरम की घटना की है वो सशस्त्र बल के जवानों ने उनको मौत की नींद सुलाया है। जो वापस आ गए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है। प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने कुनकुरी विकासखंड के ग्राम बेहराखार में विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी जीवन शैली, रहन सहन, समस्याओं और आवश्यकताओं की संपूर्ण जानकारी ली। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने पद्मश्री जागेश्वर यादव को राजकीय गमछा भेंट कर सम्मानित भी किया। उड़ीसा प्रांत के 90 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में छत्तीसगढ़ में उत्कल उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें उड़ीसा समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी विधायक पुरंदर मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि उड़ीसा प्रांत का स्थापना दिवस उत्कल वासियों के लिए एक त्यौहार है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत के उत्कल समाज के भाई बहन भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम रायपुर में 28 अप्रैल को किया जाएगा। ये उत्कल उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं कि पहले 1 अप्रैल को मनाते थे उत्कल दिवस, परंतु केंद्र सरकार ने सभी राज्यपालों को आदेशित किया है कि स्थापना दिवस अपने राजभवन में मनाएं। तो इसलिए 2 जगह हो जाता है। राज्यपाल जी मना रहे थे तो हम उसमें शामिल भी हो गए, और हम उनके जन्म जयंती को बृहत आकार में मनाएंगे। और 90वां वर्ष पूरा हुआ है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ है, और अभी हम 90 वर्ष पूरा करेंगे, इसलिए बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाए जाएंगे। और ये आयोजक सर्व उड़िया समाज जसपुर से लेकर के जगदलपुर तक और सराईपाली से लेकर के राजनांदगांव के लोग उपस्थित रहेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक
रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।